नमस्कार स्टूडेंट, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये वीडियो बनाने का जो मूल मकसद है वो है आपको दावा आपत्ति से संबंधित सोर्सेज के बारे में बताना, ऑथेंटिक सोर्सेज के बारे में बताना और साथ साथ उससे रिलेटेड आपको PDF प्रोवाइड कराना। ठीक है, मैं जितना समझ सकता हूँ कि किन किन क्वेश्चनों पे वाकई ज़रूरत है दावा आपत्ति करने का, मैं उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर बात करूँगा। ठीक है, और उसके बाद आपको लगता है कि और भी जो क्वेश्चन हैं जिसके ऊपर आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं जिस पे हम दावा आपत्ति कर सकते हैं और उसके सोर्सेस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन कल की वीडियो में मैंने बताया था, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन अगर देखें हम तो इस पे जो व्यापम का आंसर है वो क्या लिया गया है, बी लिया गया है। बी का मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा जो चालकता होगी किसकी होगी, चांदी की होगी। ठीक है, दूसरी चालकता तांबे की होगी, तीसरा क्या होगा, एल्युमिनियम का, उसके बाद किसका, लोहे का, उसके बाद जिंक। किनके अनुसार, व्यापम के अनुसार। लेकिन वाकई इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद और सोर्सेस प्राप्त करने के बाद जो जानकारी सामने आई है उसमें जो लोहा है, आयरन है, उसकी चालकता जिंक से भी कम होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा चालकता सिल्वर के पास है, उसके बाद कॉपर, एल्युमिनियम, जिंक और आयरन। तो हम इस आधार पे इसका आंसर कौन सा मान सकते हैं, सी। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी। इसलिए इस क्वेश्चन पे आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, ये जो आपको इमेज दिख रहा है इसका जो PDF है 4 पेज का, 5 पेज का, वो आपको हम टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्स है ये। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन हम देखते हैं जिस पे हम दावा आपत्ति कर सकते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है जिसके ऊपर कुछ और देखते हैं कंडक्टिविटी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर्स, सिल्वर का जो कंडक्टिविटी है वो लगभग 6.30 इंटू 10 की पावर 7 है, कॉपर का उससे थोड़ा कम है, एल्युमिनियम का 3.5 है, जिंक का 1.69 है और आयरन का सबसे कम बताया गया है। ठीक है, तो इस आधार पे हम दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दावा आपत्ति के लायक है। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं जैव विविधता से संबंधित। बहुत सारे लोगों ने इस पर दावा आपत्ति के लिए PDF मांगे, सोर्सेस मांगे, तो ये आपके पास सोर्सेस हैं, हम टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। इस क्वेश्चन का जो आंसर अगर देखें, व्यापम द्वारा क्या लिया गया है, व्यापम द्वारा इसका आंसर ए लिया गया है। कौन सा लिया गया है, ए लिया गया है। लेकिन जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। देखिए यहाँ पर खुद लिखा हुआ है क्वेश्चन में, जैव विविधता या पारिस्थितिक संगठन के स्तरों का छोटे से बड़े पैमाने पर सही क्रम जमाइए। ठीक है, ऑलरेडी, और जो जमाया हुआ है उसके अनुसार, जैसे पहले आनुवांशिक आया है, फिर प्रजाति, फिर जनसंख्या, समुदाय और पारिस्थितिकी तंत्र, उस आधार पे डी आंसर सही होगा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर है आपको अवेलेबल हो जाएगा, जैसे इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के उसमें दिया हुआ है। ठीक है, फिर झारखंड मुक्त विश्वविद्यालय, ये तो इसका जो PDF है आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर देखते हैं तीसरा जो है ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन वाकई में बहुत ही डाउटफुल है। इसके आंसर दो दो लगते हैं, कभी लगता है कि नहीं 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 सी ही सही है। पर अगर हम देखें NCERT की बात करें, जो सोर्सेस हमें मिले हैं उसके अनुसार, तो उसके अनुसार पता चलता है कि प्रकाश का प्रवेश तो है ही सबसे मुख्य कारण, साथ ही साथ तापमान का भी कहीं ना कहीं उसमें कारण जुड़ा हुआ है। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे सोलर इनपुट और साथ साथ ही टेम्परेचर दोनों हैं। इसलिए अगर आप दावा आपत्ति करते हैं तो हो सकता है, चांसेस ज़्यादा रहें कि व्यापम इसका आंसर तापमान और प्रकाश का प्रवेश दोनों ले। ठीक है, तो जिनके अगर 1 नंबर माइनस हो रहे हैं, तापमान जो लगाए हुए हैं, वो मैं कहूँगा कि उनको इस पर दावा आपत्ति लगाना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर पे ही कई लोग शामिल हो जाते हैं। कोई कंपटीशन से बाहर हो जाता है, कोई कंपटीशन से अंदर, तो 1-1 नंबर सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ऐसे में लगाइए क्वेश्चन जिसमें वाकई सोर्सेस हैं और लगता है कि आपका नंबर इस पर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं। इसके भी हम जो सोर्सेस हैं टेलीग्राम पे डाल देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन पर काफ़ी ध्यान नहीं दिया है, ध्यान दिया है तो इसके बारे में सोर्सेस पूछ ही नहीं रहे। इसके बारे में सोर्स की भी ज़रूरत नहीं है। इसका जो आंसर है व्यापम जो लिया है, ठीक है, वो बी ले लिया है। क्या लिया है, बी। ठीक है, लेकिन बी और डी को देखेंगे तो दोनों का जो आंसर की संरचना और प्रारूप दोनों सेम है। तो
व्यापम बी और डी दोनों लेना चाहिए। इसका आंसर क्या होना चाहिए? बी और डी दोनों होना चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के 2 आंसर होंगे क्योंकि आंसर बी और आंसर डी दोनों के प्रारूप तथा संरचना समान है, क्योंकि ए का 2, ए का 2, बी का 3, बी का 3, सी का 1 और सी का 1 और डी का 4 और डी का 4 सेम ही सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं व्यापम को अपने तरफ से कि व्यापम द्वारा इसका उत्तर बी लिया है और हमारे द्वारा दावा उत्तर डी है, इसलिए उत्तर बी व डी दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है जिस पे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक ये क्वेश्चन बनता है, बस्तर के मुरिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, तो इसमें जो व्यापम द्वारा जो आंसर लिया गया है वो है बेगार प्रथा। क्या लिया गया है? बेगार प्रथा। ठीक है, और बहुत लोग इसका जो आंसर लिए हैं वो है लगान एवं वन नीति दोनों में। ठीक है, इसकी सोर्सेज के बारे में बात करें तो ये शहीद झाड़ा सिरहा जो आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है हेडिंग पे, इसमें थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर विद्रोह का मुख्य कारण जंगलों के उपयोग के संबंध में साथ साथ वनों को और भू राजस्व नीतियों के आधार को माना है। ठीक है, इसके नीचे इसका एक और सोर्सेज देखते हैं इसी का, इसका नाम है, बुक का नाम है बस्तर का मुक्ति संग्राम। ठीक है, और इसमें क्या लिखा हुआ, इसमें बताया गया है कि यहाँ पर देख सकते हैं विश्लेषण, यह सरकारी स्रोत स्पष्ट रूप से विद्रोह के दोहरे कारण को इंगित करता है, वन नीति को भी और लगान भू राजस्व नीति को। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ पर है? प्रमाण के रूप में हिंदी ग्रंथ अकादमी बस्तर का मुक्ति संग्राम, पुस्तक का नाम है बस्तर का मुक्ति संग्राम। ठीक है, तो इस पर भी आप दावा आपत्ति कर सकते हैं और हो सकता है व्यापम इस आंसर को ले, किसको? लगान एवं वन नीति दोनों। ठीक है, इसे थोड़ा सा और डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु की यांत्रिक कार्य किया जाता है, इसके भी ऑथेंटिक सोर्स है हमारे पास जो एनसीईआरटी में पीडीएफ के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें डाला नहीं गया है लेकिन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो करना चाहते हैं। जो भी स्टूडेंट इस क्वेश्चन पर दावा आपत्ति करना चाहते हैं उसका मुख्य जो आंसर होना चाहिए, ये तो लिया गया है व्यापम द्वारा जो सही भी है। ठीक है, पर ये भी गलत नहीं है और ये भी गलत नहीं है। ठीक है, एनसीईआरटी के अनुसार आप पढ़ेंगे तो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होती भी है और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित होती है जब किसी वस्तु पर यांत्रिक कार्य किया जाता है। ये भी सही बात है और ये भी सही बात है, इसलिए व्यापम को आंसर हो सकता है कि उन्हें अगर लगे दावा आपत्ति करने के बाद तो ये ए, बी और सी तीनों ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला एक और क्वेश्चन है हमारे पास जो दावा आपत्ति करने लायक है, वाकई में करने लायक है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन जो है संवेग के बारे में अगर हम पढ़ें, पूछा गया संवेग। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर लिखा गया P = संवेग मतलब द्रव्यमान इंटू वेग होता है। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, ये इसका फार्मूला है और इसी आधार पे ये क्वेश्चन के आंसर दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है पिंड के वेग के समानुपाती, जो संवेग है पिंड के वेग के समानुपाती बशर्ते उसका द्रव्यमान स्थिर है। बात सही है, ये भी सही है, पहला भी सही है। साथ ही साथ पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती, मतलब संवेग जो है पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती भी सही है बशर्ते उसका वेग स्थिर है। ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसका मतलब अगर हम फार्मूले के अनुसार देखें तो इसका आंसर फर्स्ट और थर्ड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो इसके भी जो सोर्सेस हैं एनसीईआरटी बेस्ड उसको हम प्रोवाइड कराएंगे। आप इसमें भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं दावा आपत्ति। एक और क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट चाहते हैं कि उस पर भी दावा आपत्ति किया जाए, नया रायपुर और रायपुर को लेकर राजधानी के ऊपर में जो डाउटफुल है। ठीक है, बहुत सारे जो अभी के हिसाब से नया रायपुर मानते हैं, कुछ लोग उसे रायपुर ले लिए हैं, कुछ लोग नया रायपुर मान के वो क्वेश्चन को वो किए हैं और व्यापम जो लिया हुआ है वो रायपुर माना है राजधानी को। ठीक है, तो उसके भी सोर्स हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, आप लोगों को जिनका क्वेश्चन जो गलत है वो उस आधार पे आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन अगर रहेंगे तो कमेंट आप करिएगा। ठीक है, हम जवाब देने का प्रयास करेंगे आपके सभी कमेंट का। साथ ही साथ एक और बात, ठीक है, आप ऐसे क्वेश्चन पे दावा आपत्ति गूगल या किसी चैट जीपीटी से ढूंढ के ना लगाइए क्योंकि वो ऑथेंटिक नहीं माना जाएगा और जिनके सही भी हो रहे हैं वो भी गलत होने के चांसेस और बिगड़ जाएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।